से माफ़ी चाहूँगा कि कुछ समय से यूट्यूब पर मैं एक्टिव नहीं था। आज रीट को लेकर आप सभी के सवाल थे और जो जिस तरीके से बहुत सारे वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे रीट से संबंधित क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो बता देता हूँ थोड़ी। रीट प्री को लेकर, मीन्स को लेकर, और मैंने 4-5 सवाल इसमें लिखे हैं और रखे हैं कि एक तो प्री और मीन्स की एक साथ तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से पार्ट है जो प्री और मीन्स दोनों के अंदर इंक्लूड है, और ऐसे कौन से पार्ट है जो केवल प्री के अंदर है। और दूसरा सवाल था कि क्या दोबारा हमें प्री देनी चाहिए जो 2022 में जिन्होंने प्री दे रखी है वो। और तीसरा सवाल था कि क्या होनी चाहिए हमारी सटीक रणनीति, और एक था मीन्स कब तक करवाया जा सकता है और पोस्टें कितनी इसके अंदर आ सकती हैं। सबसे पहले प्री के लिए देखिए, प्री के लिए मैं एक एक सब्जेक्ट को लेकर चलता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले पर्यावरण को लेकर चलता हूँ। सर, पर्यावरण के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? मैं पर्यावरण के लिए मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो मैं बता देता हूँ। मैंने पर्यावरण के लिए किसी के कोई वीडियोस नहीं देखे थे, ना किसी की कोई है वो क्लासें ली थी। तो क्या पढ़ा था मैंने? मुकेश पांचोली सर की एक किताब आती है छोटी सी, पर्यावरण L1 के लिए, वो किताब लाया था और उसी को ही बार बार पढ़ी थी। यही आप काम कर लीजिए, 150 पेज की किताब आती है, उसको लाइए और उसको पढ़ लीजिए। ये एक सब्जेक्ट क्लियर। दूसरा है सर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए मैं कहूँगा अगर आप किसी का कोर्स ले रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, टॉपिक वाइज आप सर्च करके देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है आपके पास प्री का सिलेबस होना ही चाहिए, प्रिंटेड आपके पास सिलेबस होना चाहिए। उसमें जो जो टॉपिक आते हैं वो यूट्यूब पर देख के लिख सकते हैं कॉपी में और उनको याद कर सकते हैं। बाकी देखिए कोई किसी के पास कोर्स है तो उस कोर्स का सहारा ले लिया जाएगा। सर किससे देखना चाहिए? जैसे मैंने आर के वैष्णव सर की साइकोलॉजी पढ़ी थी और अंकित है वो तेतरवाल सर की भी मैंने पढ़ी थी, तो अच्छे हैं दोनों। बाकी सारे टीचर अच्छे होते हैं। अपन देखिए सारा कंटेंट अच्छा ही होता है, बस अपन को पढ़ना तो है ही उसमें। गणित, गणित के लिए जिसका अगर कोर्स ले रखा है तो उसमें से जो टॉपिक अपने हैं सिलेबस के वो देखते रहिए, उनको साथ में कॉपी में निकालते रहिए। और जो शिक्षण विधियाँ हैं, देखिए शिक्षण विधियाँ सारी वीडियो के माध्यम से ही देखें, मेरे मानना यह है। क्योंकि किताब के अंदर डायरेक्ट है वो, हम इस चीज़ को प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहे हैं शिक्षण विधियों को लेकर। तो मैं ये कहूँगा कि शिक्षण विधियों के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, किसी भी एक टीचर्स के वीडियो उठाइए और उनके देख लीजिए। चाहे हिंदी की शिक्षण विधियाँ हो, चाहे गणित की हो, चाहे आपकी कहीं और अदर सब्जेक्ट की हो, उन सारों को देख लीजिए। ठीक है। अब सर हिंदी व्याकरण के लिए क्या पढ़ेंगे? तो व्याकरण के लिए एक 10वीं से 9वीं 10वीं के अंदर किताब चलती है आरबीएसई बोर्ड में, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए, मेरा तो यह मानना है। आप अगर ज़्यादा होशियार बन रहे हैं तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है उसके लिए और कुछ मत पढ़िए। सर संस्कृत के लिए क्या पढ़ेंगे? संस्कृत के लिए व्याकरण एक बार रखते हैं, सिर्फ शिक्षण विधियों की बात करें। शिक्षण विधियाँ किसी भी एक टीचर की उठाइए, उसके वीडियो देख लीजिए, उनको लिख लीजिए और कम मैटर हो जाएगा, यानी 30-40 पेज के अंदर पूरी शिक्षण विधियाँ आ जाएगी संस्कृत की। किताब लाएंगे तो किताब डायरेक्टली समझ में आने थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और व्याकरण के लिए, संस्कृत के लिए क्या करेंगे? व्याकरण के लिए मैंने 5 टॉपिक को टारगेट किया था। अगर आप भरोसा करते हैं तो ऐसा कर लीजिए, बाकी देखिए आपके ऊपर निर्भर करता है। सर कौन से टॉपिक? एक तो आपका घड़ी वाला हो गया कि कितने बजे हुए घड़ी में, वो बतानी है संस्कृत में। एक आपका संख्यात्मक हो गया कि 44 को क्या कहते हैं, 45 को, जो भी संख्या यहाँ पूछ ली जाती है डायरेक्ट। और तीसरा सवाल है संधि का। चौथा आता है प्रत्यय का। ये सवाल बहुत आसान आते हैं, अच्छी तरीके से आप इनको कर सकते हैं। और यानी 15 सवाल शिक्षण विधियों के आराम से कर लेंगे और 4 सवाल ये हो गए 19, और कुछ 10-11 सवाल के अंदर अगर आराम से आप दिमाग से यूज लेंगे तो 2-4 सवाल और इसमें निकल जाएंगे। बाकी ज़्यादा माथापच्ची करेंगे, शुक्तियाँ निकालेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें हम अपना 100% दे पाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। सटीक रणनीति के साथ हमें सिर्फ पात्रता परीक्षा को पास करनी है, ना इसके ज़्यादा नंबर लाने से कुछ फ़ायदा है, ना कोई इसमें है टॉप करने से। आप अगर अच्छी तरीके से इसको यूटिलाइज करके इसका है वो पात्रता परीक्षा के जितने नंबर हमें चाहिए उतने ले आएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। पीछे कोई सब्जेक्ट बचा है तो बताइए। पर्यावरण मैंने बता दिया मुकेश पांचोली सर की। हिंदी व्याकरण के लिए आप 9वीं से 12वीं तक की किताब पढ़ेंगे और शिक्षण विधियों के लिए आप किसी के वीडियोस देख सकते हैं। गणित में किसी भी टीचर्स के यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए, जैसे लाभ हानि देख रहे हैं तो लाभ हानि, उसके नॉर्मल सवाल आते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं। आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती है, बस इतने में खरीदा, इतने में बेचा, ये हो गया, इतने प्रतिशत ब्याज पर दिया, ये हो गया। बिल्कुल बेसिक सवाल आते हैं, आप उन टॉपिक को आराम से देख लीजिए, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। बाकी मैं टाइम टू टाइम इसमें आपको बताता रहूँगा। सर सवाल है मीन्स को लेकर। अभी मैं ये कहूँगा कि मेंस को लेकर चिंता ही नहीं करनी है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए देना है। तो सर जिन्होंने पिछली बार प्रीलिम्स पास कर चुके हैं उनको तो सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है, प्री की करनी ही नहीं है। तो सर प्री देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि आपकी है वो तैयारी जांच की जाएगी और आपको पता चल जाएगा हमारी अच्छी स्ट्रेंथ है, हम एक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारी जो प्रॉपर तैयारी, वो मतलब जो चीज़ें हमें याद थी तो क्या वो हम रिकॉल कर पा रहे हैं। इस तरीके से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। 400-500 रुपये फीस है, दे देना। उस मैं तो कहूँगा सबको देने चाहिए। बाकी जो नए हैं उनको अभी सिर्फ प्री की तैयारी करनी, ओनली प्री की।
मेंस की तरफ एक बार नहीं देखना है, और जो मेंस की कर रहे हैं वो डायरेक्ट मेंस की करेंगे। मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। और क्या होनी चाहिए सटीक रणनीति? रणनीति यही है कि आपको पूरा मैटर है वो एक बार अपने पास इकट्ठा करिए, सिलेबस विद सिलेबस। सर कब पढ़ें? टाइम नहीं है। दूसरा बात यह है कि मैं ये कहूँगा, एक तो आप अपना समय है वो मैनेजमेंट इस तरीके से मत करिए कि सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे तक साइकोलॉजी पढ़ूंगा और 8 से, इस तरीके से कोई समय मैनेजमेंट मत करिए, तो क्या करें ना। दूसरी बात, आप ऐसे भी मत करिए कि मेरे को है वो 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, ऐसे मत करिए। तो मैं कहूँगा आप किताब के पेज या फिर आप अपना वो मैटर डिसाइड करिए। कैसे? जैसे आज आपने साइकोलॉजी का एक टॉपिक उठाया और बोला कि आज मुझे बच्चे और बचपन के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ बच्चे और बचपन पढ़ना है, हिंदी की मुझे संधि करनी है। आप पूरे दिन में सिर्फ उन 2 टॉपिक पर ही ध्यान देंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है। मेरी स्ट्रेटजी ये थी, मैं एक किताब उठा लेता था और फिर पूरे दिन में उसके जितने मैटर मैंने डिसाइड कर रखा, मैंने जैसे एक किताब उठाई है, मैंने बोला आज मुझे इसके 20 पेज पढ़ने, तो मैं दिन में उसके 20 ही पेज पढ़ता। दूसरी किताब उठाता और उसके सोचता इसके आज 5 पेज पढ़ने, तो मैं उसके 5 ही पेज पढ़ता। इससे होगा क्या सर, आज जैसे आपने 20 पेज डिसाइड किया, आपने पढ़ देंगे ना, आपको बहुत संतुष्टि मिलेंगे अंदर आत्मा में कि अच्छा मैंने आज 20 पेज डिसाइड किए और मैंने पढ़ लिए। कल आपने उसकी जगह 25 पेज डिसाइड, एक दिन ऐसा आएगा 50-50 पेज, 100-100 पेज एक एक दिन में पढ़ना शुरू कर देंगे, जब आप इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। वरना हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे समय डिसाइड कर लेते हैं तब। और दूसरी बात सर, सुबह पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए। मैं तो देखिए सुबह 4 बजे सोने वाला आदमी था और दिन में 10 बजे उठता था। तो कोई ये सब फालतू बकवास की बातें सुबह उठ के पढ़ेंगे याद रहेंगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रात को पढ़ लीजिए, जो जिसको जब मन करे तब पढ़ लीजिए। मेंस को लेकर अभी मत सोचिए, सिर्फ प्रीलिम्स को लेकर सोचिए। सिर्फ मेंस के लिए आए हैं, वो सिर्फ मेंस के लिए। मेंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो ले आऊँगा, अभी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। पोस्ट कितनी आएगी इससे संबंधित अभी कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है। और मेंस कब तक करवाया जाएगा इसके संबंध भी कोई किसी के पास है वो ऑफिशियली सूचना नहीं है। आप इस तरीके की कोई भी अफवाह में ना आ रहे हैं कि जुलाई में करवाएंगे, कि अगस्त में, कभी भी करवाया जा सकता है। मुझे लगता है प्री के बाद 6-7 महीने आपको आराम से मिल जाएंगे। बाकी कोई सवाल है आपका, बताइए। सारी बातें बता चुका हूँ। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़िए, जो चीज़ें काम किए वही पढ़िए, बाकी सूक्तियाँ मैर अलंकार में मत फंसिए। जो चीज़ें काम किए उसके अलावा आप किसी चीज़ पर ज़्यादा गौर मत करिए। ना तो आपको ज़्यादा किताबों के पीछे भागना है, ना कोई बात। जो चीज़ें हैं वो मेंस की, प्रीलिम्स की अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ वीडियो आते रहेंगे। मैं एक सिलेबस को लेकर वीडियो लाऊंगा प्री का, पिछले पेपर एनालिसिस करवाऊंगा, सारी बातें करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज जितनी मैंने बातें बताई है उनको लेकर आप ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए। मैं हर एक बात का जवाब दूंगा, के साथ है वो कनेक्ट होता रहूँगा और आपको टाइम टू टाइम इसके संबंध में वीडियो बनाता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।